हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गीतिका और आप सभी जानते हैं कि मैं एक होम बेकर हूँ, पर मैं अभी स्विट्जरलैंड में रहती हूँ और यहाँ मैंने बेकिंग के बिजनेस से अपने थोड़ा ब्रेक लिया है। पर फिर भी मेरे से जितना भी पॉसिबल होता है मैं आपके साथ बेकिंग के टिप्स शेयर करती हूँ और कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे पिनाटा केक के बारे में, जो मेरा मोस्ट पॉपुलर केक था, जो मैंने 2 साल पहले बनाया था और वो मेरे मोस्ट पॉपुलर केक में से एक था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे उसमें मिला था, जिसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सभी का मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने इतना प्यार मुझे उस केक पर दिया और बहुत सारे कमेंट्स मुझे उस पर आए थे। मैंने अभी तक शायद मैंने पूरे कमेंट्स पढ़े भी नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। आप भी समझ सकते होंगे अगर आप एक होम बेकर हैं और मेरी तरह अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये सब चीज़ें संभालना। अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है हम लोगों की, बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर गृहस्थी संभालना, फिर उसके साथ बिजनेस भी करना, उसके साथ यूट्यूब चैनल भी संभालना, ये सारे काम बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं इसलिए इतने सारे कमेंट्स हैं उसमें और मेरे 100 से भी ज़्यादा मेरे केक के उसमें रेसिपीज आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो अभी मेरे जो चैनल है उस पर 300 वीडियोस होने वाले हैं और 100 से ज़्यादा मेरे उसमें केक के वीडियोस ही हैं। तो पहले मैं केक्स के वीडियो बनाती थी, फिर मैं स्विट्जरलैंड आ गई और मेरा यहाँ पे काम छूट गया, मेरा बिजनेस छूट गया। तो मैंने यहाँ पे अपना पर्सनल ब्लॉग्स बनाना शुरू किया, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। तो आज हम बात कर रहे हैं पिनाटा केक के बारे में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कमेंट्स में रिप्लाई करके नहीं समझा सकती हूँ, तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं उन कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जिनका मैं आंसर कर पाऊँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको पिनाटा केक का शेल बनाना फिर से बताती हूँ। और इंडिया से मैं अपना पिनाटा केक का जो मोल्ड है वो लेकर आई थी, तो हम आज बनाना भी सिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे उसको अच्छी तरह से बनाना है ताकि वो टूटे नहीं, तो और अच्छे से मजबूत रहे, उसको कैसे फिक्स करना है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पिनाटा केक एक चॉकलेट का शेल होता है, उसका मोल्ड आता है जिससे हम हाफ हाफ शेल बनाते हैं और उसको फिर फिक्स करते हैं। उसके अंदर या तो आप केक रख सकते हो, आपकी चॉइस है, मतलब आपके क्लाइंट का चॉइस है। आपको केक रखना है उसके अंदर तो आप केक रख सकते हो, कोई सरप्राइज रखना है आपको उसके अंदर सरप्राइज रख सकते हो, और आपको कुछ नहीं रखना है तो आप उसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स रख सकते हो। चॉकलेट्स, केक और गिफ्ट, ये सब चीजें साथ में भी रख सकते हो। तो इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं। जो पॉपुलर जो साइज था वो पहले जो हम लोगों ने यूज किया वो 6 इंच का साइज आया था और फिर धीरे 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 बड़ा साइज भी आने लगा। तो जो बहुत ज्यादा जो लोग यूज करते हैं ज्यादा करके वो 6 इंच वाला जो मोल्ड है वो यूज करते हैं। मेरे पास 6 इंच वाला ही है। तो कई लोगों ने मुझे पूछा था कमेंट्स में कि ये कौन से इंच का है, ये कौन से इंच का ये मोल्ड है। तो वो 6 इंच का मोल्ड है। अभी बनाते टाइम मैं आपको बताऊंगी उसमें। तो पिनाटा शेल बनाने के लिए सबसे पहले हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप 100 ग्राम्स मैंने चॉकलेट ली है। ये डार्क चॉकलेट का पैकेट है। मिल्क चॉकलेट भी आप इसकी जगह ले सकते हैं, बट यूजुअली डार्क चॉकलेट प्रेफर करते हैं पिनाटा के लिए, और वाइट भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ 2 स्लैब मैंने ले लिया 100 ग्राम्स के, मीन्स ये 200 ग्राम्स का चॉकलेट हो गया हमारा। तो इसे हम इस तरह से रफली तोड़ लेते हैं हाथ से और फिर इसे हमें माइक्रोवेव में मेल्ट करना है। तो माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए इसे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो 2 मिनट आपको लगातार नहीं लेना है, आपको 30 सेकंड पे करना है और फिर मिक्स करना है, फिर आपको मेल्ट करना है। तो यहाँ मैंने पिनाटा का ये मोल्ड ले लिया है, ये देख सकते हैं आप, सिलिकॉन मोल्ड है और ये 6 इंच का मोल्ड है। क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन आ रहा था कितने इंच का है, तो ये 6 इंच का मोल्ड है। इससे बड़े मोल्ड भी आते हैं पर ज़्यादा करके 6 इंच वाला ही चलता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चॉकलेट डाल दिया है जो अपना मेल्ट किया है हमने। थोड़ा सा चॉकलेट डाला है इसमें, 1-2 चम्मच ही चॉकलेट डाला है अभी मैंने। और नीचे आप एक बोल रख लेंगे कटोरी टाइप का, ताकि ये जो है ना हिले नहीं अपनी जगह से। अभी हम इसे कटोरी में ही रखेंगे, अभी सिर्फ लगा रहे हैं हम, और ये ब्रश की हेल्प से हम पूरे तरह उसको स्प्रेड करेंगे चॉकलेट को। तो यहाँ पे आपको ब्रश ही यूज़ करना है, आपको कोई स्पैचुला नहीं लेना है, कोई भी चम्मच वगैरह से आपको स्प्रेड नहीं करना है। आप एक ब्रश ले लीजिए, ब्रश की हेल्प से आपको सभी तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है चॉकलेट को। और स्पेशली जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं,
वहाँ पे आपको किनारों पे बहुत अच्छे से चॉकलेट लगानी है। और अगर आपका मतलब ये एक बार आप लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि अभी एक ही बार में हो जाएगा, अभी 2-3 बार हमें इस पे कोटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बोल के ऊपर ही रखा है, क्योंकि अभी क्या सिलिकॉन मोल्ड है, ये काफ़ी हाथ में पकड़ने में डिफ़िकल्ट होता है फर्स्ट टाइम में। अभी मैं 2-3 बार जब इसमें कोटिंग करूँगी ना तो ये हार्ड हो जाएगा मोल्ड पूरा। तो अभी हम यहाँ पर आराम से रख के जो इसके एजेस हैं वो क्लीन कर रहे हैं एक स्पैचुला से, और इस तरह से अब मैंने इसमें बोल में ही रख के इसको फ्रिज में रख देना है। किसी ने मुझे पूछा था कि उन्होंने जब वो केक बनाया तो वो उनका टूट गया था जब वो डिलीवर कर रहे थे उस टाइम। तो पिनाटा केक को बनाने के लिए ना उसमें 2-3 लेयरिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो थोड़ा सा मजबूत होता है। तो ऐसा नहीं, वो चॉकलेट ही है यार, वो तो मतलब खाने की चीज ही है। तो हम मशीन से तो कोई चीज बना नहीं रहे हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसी फेविकॉल जैसी कोई चीज नहीं होती है जिससे हम उसको फिक्स कर सके ना। तो चॉकलेट है वो तो ब्रेक होगा ही होगा, और तो बहुत ही उसको केयरफुली उसको करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है केयरफुली, और बहुत ही अच्छे से कि और क्लाइंट को भी समझाना पड़ता है। जिसको भी आप दे रहे हो केक, अगर आप खुद डिलीवर कर रहे हो तो आपको उसको अच्छे से पकड़ना है। जो होम बेकर्स हैं उनको पता है कि डिलीवर करने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। केक को बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसको केक को सही सलामत वेन्यू पे पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं तब भी रिस्क नहीं लेती थी कि मैं डिलीवर कर दूंगी केक, चाहे कितना ही बड़ा मेरे पास ऑर्डर आ जाए। मैं बहुत इस चीज से मैं बहुत डरती थी, पता नहीं क्यों मैं बहुत डरती थी। और मैं कभी ना डिलीवर करने का किसी ने बोला तो मेरी तो मतलब ना बाबा मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिस दिन आप केक बना रहे हो, क्योंकि जो बड़े बड़े केक्स होते हैं ना, और जैसे किसी का एनिवर्सरी किसी का एंगेजमेंट है या फर्स्ट बर्थडे है, बर्थडे पार्टी है किसी की बहुत बड़ी, और उसमें आप 5-5 kg के केक डिलीवर कर रहे हो, तो क्या होता है ना, हाथ की तो बैंड बच जाती है। एक तो सारा दिन आप केक बनाओगे, सारा दिन आप उसमें लगे रहोगे, और मेरे शोल्डर वैसे ही बहुत वीक हैं। तो जब से मैं केक बना रही थी ना, मुझे यहाँ पे बहुत पेन होता है मेरे शोल्डर्स में। तो मैं है ना, और फिर उसको जब केक को आप लेकर जा रहे हो तो आपके साथ कोई बंदा चाहिए केक के लिए। अगर आप कैब से जा रहे हो तो फिर आपको उसका भी चार्ज अलग से आपको क्लाइंट से ही लेना पड़ेगा, कि आप अगर डिलीवर कर रहे हो केक तो आपको उसका चार्ज भी आपको उनसे ही लेना पड़ेगा। और अगर आप जैसे अपनी पर्सनल कार से जा रहे हो तो फिर वो अपना आप देख सकते हैं कितना आपको लेना है चार्ज। तो पर्सनल कार से जा रहे हैं तो आप खुद तो ड्राइव करके जाएंगे नहीं इतना बड़ा केक लेके कि हम कार सीट पे फ्रंट सीट पे रख दें और खुद ड्राइव करके। एक आपको बंदा चाहिए जो ड्राइव कर ले, या तो आप ड्राइव कर लो और कोई आपका केक पकड़ ले। तो इस तरह से केक को जो डिलीवर करने में है ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कभी भी ऐसे डेलिकेट जो केक्स होते हैं ना, उनको बहुत ही केयरफुली आप डिलीवर करो। या तो क्लाइंट को घर बुलाओ और उसको अच्छे से समझा दो कि भैया ये केक जो है ये बहुत ही नाजुक है, इसको आराम से ले जाइए। जब भी स्पीड ब्रेकर आए तो आप उसको अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेना, ताकि वो उसका झटका आपके केक को ना लगे। तो जो केक है ना, आप अपने लैब पर नहीं रख सकते हैं सारा टाइम। आपको इतनी रोड्स जो है इतनी खराब होती हैं, हजारों स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो लैब के ऊपर हमेशा नहीं रख सकते हैं। लैब के ऊपर ही इस तरह से पकड़ के रखना होता है केक को, जो नीचे से हम पकड़ते हैं। और जो लोग लेकर जाते हैं क्लाइंट, उनको नहीं पता होता है कि भैया ये इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो उनको समझाना पड़ता है, दोनों हाथ आप अपने नीचे रखो, बेस पर रखो, ताकि केक बिल्कुल भी ना हिले। ऐसे साइड से नहीं पकड़ना है केक को, ऐसे पकड़ना है। और उसका जो बॉक्स है ना पिनियाटा केक का, वो ऐसे ट्रायंगल शेप में बनाते हैं हम उसको। तो दो जो बॉक्स होते हैं, दो बॉक्स को ज्वाइन, अभी मेरे पास बॉक्स नहीं है, मैं कैसे आपको बताऊं यहाँ पे। तो दो बॉक्स को ज्वाइन करके हम एक बॉक्स बनाते हैं और उसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखते हैं और उसको बीच में केक को रखते हैं। तो उसमें बिल्कुल भी खराब नहीं होता है केक, और नीचे से काफी अच्छे से सेपरेट रहता है, बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने इतने पिनियाटा केक बनाया और काफी दूर दूर भी गए हैं मेरे पिनियाटा केक, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो 10-15 मिनट के लिए मैंने अपने मोल्ड को फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज़र में आपको नहीं रखना है, ये बात का ध्यान रखें, फ्रिज में आपको रखना है। जब आप इसको मोल्ड को बना रहे हैं तब आपको फ्रिज में रखना है। केक कंप्लीट होने के बाद आपको इसको फ्रिज में नहीं रखना है। तो अभी हम सिर्फ मोल्ड की ये सिर्फ शेल बना रहे हैं चॉकलेट का, और इस पर डबल कोटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो ये डबल कोटिंग हो रही है हमारी। अच्छे से फैला लीजिए चॉकलेट, जहाँ जहाँ नहीं लगी है अच्छे से पूरा कोट करिए, और अच्छी थिक लेयर इसकी बनानी है हमको। तो ये रेडी है। अभी देखिए 2 बार मैंने इसको कोट कर दिया है, अब ये 3rd टाइम हम लोग कोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा अभी भी चॉकलेट बाकी है बोल में। और अभी देखिए अभी हम लोग फिर से कर रहे हैं इस पे कोटिंग। तो ये 3 बार कोटिंग करी है मैंने टोटल इसमें, और फिर से हम इसको फ्रिज में रखेंगे। 3 बार मैंने लगाया, 3 बार 10-10 मिनट के लिए हमको फ्रिज में रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने एक पिक किया था कि किसी ने कहा था कि हमारा जो केक है वो मेल्ट हो रहा है चॉकलेट। तो
चॉकलेट तो है, मेल्ट तो होगा ही। अगर आप उसको बहुत गर्मी में बना रहे हैं तो मेल्ट होगा ही वो। तो अगर जैसे आपका वेदर बहुत गर्म है, आप जहाँ रह रहे हैं जिस टाइम पे आप बना रहे हैं बहुत गर्म है वेदर, तो आप केयरफुली बनाइए। और एसी अगर पॉसिबल है तो आप उसको एसी में रखिए, या एसी नहीं है तो फिर भी कूलर वगैरह में रखिए, ताकि आपका जो केक है वो चिल रहे और मेल्ट नहीं हो जल्दी। वैसे वो इजीली इतना जल्दी मेल्ट होता नहीं, मैंने इतनी बार बनाया है, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता है। और जो उसके अंदर की चीज़ें हैं ना, जैसे आप चाहते हैं कि चॉकलेट शेल आपका जो है मेल्ट नहीं हो, तो उसके अंदर की जो चीज़ें आप स्टफ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने एक छोटा सा केक बनाया, चॉकलेट गनाश उसमें यूज किया, तो उस केक को बहुत देर तक आप फ्रिज में रख दो, एकदम चिल हो जाएगा ना आपका केक, तो वो शेल को भी कूलिंग देगा, है ना। तो वो शेल वो केक की वजह से ठंडा रहेगा और वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। और फ्रिज में पूरा जो है ना, पूरा शेल हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रिज में पूरा शेल हम रखते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उस पर पानी के बबल्स आ जाते हैं, तो वो जो अच्छा नहीं लगता है, और वो उसकी शाइनिंग जो है ना चॉकलेट की, वो पूरी चली जाएगी, क्योंकि पानी पड़ जाएगा ना चॉकलेट पे, और पानी और चॉकलेट की तो दुश्मनी रहती है, पानी पड़ा चॉकलेट पे तो वो खराब हो जाता है। तो इसलिए फ्रिज में नहीं रखना है पिनाटा केक को, आपको हमेशा उसको रूम टेम्परेचर पे और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उसको प्रॉपर कूलिंग मिल सके। तो एसी में रखिए, एसी नहीं है तो कूलर में रखिए आप। और बहुत ज्यादा गर्मी है तो प्लीज अवॉइड कीजिए फिर पिनाटा केक बनाने के लिए। तो बाकी और वेदर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। मैं पुणे में रहती थी, तो पुणे में ऐसा इतना गर्मी पड़ता नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुआ कि मतलब। और चॉकलेट ऐसी चीज़ है कि उसमें हम ऐसा कुछ मिला भी नहीं सकते कि वो मेल्ट ना हो। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट टाइम है मैं इसमें कोट कर रही हूँ, ये थर्ड टाइम ही है। जो इसके पहले वीडियो की रिकॉर्डिंग आपने देखी, जो क्लिप देखी थी, वो थर्ड टाइम ही था जिसमें मैं इसमें कोट कर रही हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा कट करके मैंने एडिट किया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। बाकी ये थर्ड टाइम ही है जो मैं कट करके इसको लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो अपना मेरा नाइफ़ है, स्पैचुला पैलेट नाइफ़, इससे मैं क्लीन कर दूँगी सारी एजेस। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से रह गया है, कहीं चॉकलेट कम है तो वो मुझे समझ में आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन मोल्ड जो है वो सेपरेट होने लगा है, और जो शेल है वो सेपरेट होने लगी है, और बहुत आराम से मुझे लग रहा है कि अभी ये निकल जाएगा। पर फिर भी मैंने भी चॉकलेट इसमें लगाई है तो मुझे अभी रखना पड़ेगा। और मुझे एक दो जगह लग रही थी जहाँ पे ये चॉकलेट मुझे कम लग रही थी, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि ये टूट जाए, इसलिए मैं इसमें वापस से थोड़ी चॉकलेट और लगा रही हूँ किनारों पे, सिर्फ एजेस पे लगा रही हूँ। ये मुझे पता है ये अच्छे से बन गया है, क्योंकि इतने पिनाटा केक बनाए हैं अभी, इतना तो आइडिया हो जाता है हमें, बनाते बनाते ही काफ़ी आइडिया हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें 200 ग्राम्स मेरी चॉकलेट यूज़ हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें चॉकलेट नहीं लगती है। और डबल शेल आप बना रहे हैं एक के ऊपर एक, तो आपको 400 ग्राम चॉकलेट लगेगी। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था हमारे। और कुछ ऐसे सिली क्वेश्चन भी आते हैं कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही आंसर करूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कुछ लोगों ने ऐसा भी पूछा था मुझे कि इस केक में कितना ग्राम चॉकलेट यूज़ होगा, कितना ग्राम चॉकलेट यूज़ किया है आपने, कितना ग्राम गनाश यूज़ किया है आपने। तो मेरे हिसाब से अभी तक मुझे वो काफ़ी टाइम हो गया है केक बना के। मुझे देखो, ये जो सिली क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वही लोग करते हैं जो कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर आप एक बार बनाने की कोशिश करेंगे ना केक्स वगैरह, या जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको समझ में ही खुद ही आ जाएगा। आप करके तो देखिए। जो भी मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब ये कैसे करें, ये कैसे करें। आप खुद पहले वो चीज बनाकर देखो, ट्राई करके देखो, आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, कोई नहीं बताता है, हमें खुद से सीखना पड़ता है, खुद ही अपने ही गलतियों से सीखना पड़ता है। यूट्यूब में जा के देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, हर प्रॉब्लम्स को हमको खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। तो आपके लिए मैं हूँ यहाँ पे, बट मैं हमेशा आपके पास नहीं हो सकती हूँ। तो आपको जो भी मतलब आप एक जैसे पिनाटा केक बना रहे हैं, आप एटलीस्ट ट्राई तो करके देखिए। ज्यादा से ज्यादा कितना चॉकलेट लगेगा, एक पैकेट चॉकलेट भी नहीं लगता है उसमें एक पैकेट 400 ग्राम का होता है, उससे भी कम ही लगता है, आधा ही लगता है, मुझे लगता है आधा चॉकलेट लगता है। उसको मेल्ट करिए, और अगर वो बच जाता है तो वो आपके दूसरे काम आ सकती है वो चॉकलेट। ऐसा नहीं है कि वो चॉकलेट आपने यूज करी तो वो खराब हो जाएगी क्रीम के जैसे। क्रीम भी बच जाती है तो वो भी 2-3 दिन चल जाती है। तो चॉकलेट ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते ना, आप उसको यूज कर सकते हो दोबारा। तो और गनाश भी है, गनाश भी आप यूज कर सकते हो, गनाश भी खराब नहीं होता है जल्दी। एटलीस्ट आप 15-20 डेज, महीना भर तक रखते हैं, महीना भर तक रख सकते हो आप फ्रिज में गनाश को। तो
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना जिनके आंसर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो कितना ग्राम चॉकलेट लिया, कितना ग्राम ये लिया, गनाश लिया, तो पहले आप थोड़ा थोड़ा खुद से ट्राई करके देखो। अगर उसमें फिर आपको एक बेसिक एक आइडिया हो जाता है कि हमें इस केक में कितना क्रीम लगने वाला है, कितना चॉकलेट लगने वाला है, कितना गनाश लगने वाला है, तो ट्राई करके देखिए। और जो भी आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चॉकलेट शेल हमारा एकदम रेडी हो गया है, बोल हमने हटा दिया है। अब इसे एक प्लेट पर हमको ले लेना है और अभी हम देख सकते हैं ये एजेस एकदम क्लियर हैं और आराम से सिलिकॉन मोल्ड छोड़ दिया है चॉकलेट का शेल। तो ये आराम से अभी निकल जाएगा। अब आपको सिर्फ दोनों कॉर्नर को पकड़ना है इस तरह से थंब से, और नीचे 3 फिंगर नीचे रखनी है और थंब को खींचते हुए और अपनी फिंगर को ऊपर करते हुए इस मोल्ड को आपको खींचना है। और किसी ने मुझे एक कमेंट किया था कि ये पिनियाटा केक जो है वो बिना मोल्ड के नहीं बन सकता क्या। तो देखो भैया, मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो बिना मोल्ड के जिन लोगों ने बनाए हैं, और हो सकता है वो अच्छे बने हो, पर मेरे हिसाब से अगर आपको परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए, परफेक्ट केक चाहिए, तो आपको मोल्ड ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप टिन में बना लेंगे, कुछ भी रखे, या फिर आप कोई कटोरी में बना लेंगे, तो देखिए कुछ शेप तो बिगड़ेगा, ऊपर से वो परफेक्ट दिखेगा भी नहीं। तो जो प्रोफेशनल बेकर्स होते हैं वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे खर्चा करने से नहीं कतराते हैं। तो जहां आप मोल्ड जैसी चीज है, मोल्ड आप एक बार ले लोगे तो आपको कितनी बार वो काम आएगा। तो आप ये मत सोचो कि आपका पैसा वेस्ट जा रहा है, पूरा पैसा निकल जाता है, पूरा पैसा वसूल आपको देता है पिनियाटा की। तो कभी भी बनाते टाइम हमेशा मोल्ड में ही यूज करें, मोल्ड में ही परफेक्ट बनेगा आपका केक। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा शेल निकला है, कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है, कोई भी निशान इसमें नहीं बना है, कोई भी मार्क्स इसमें नहीं बने हैं। बहुत ही क्लीन है, बहुत ही शाइन कर रहा है हमारा शेल जो बना है। अगर आप इसको ऊपर से पकड़ेंगे ना तो आपके फिंगरप्रिंट्स इसमें आ जाएंगे। इस तरह से आप अगर पकड़ेंगे ना इसको, तो इसमें क्या होगा ना, आपके जो फिंगर के निशान हैं ये क्लियरली दिखने लगेंगे। वो आप उसको और मिटा नहीं सकते हो आप उसको, ये ऐसा हो जाता है। तो हमेशा जब भी इस शेल को पकड़ना है तो नीचे की तरफ से आपको पकड़ना है, अंदर की तरफ से, ना कि ऊपर की तरफ से। और दूसरी चीज, मुझे किसी ने पूछा था कि जो पिनियाटा केक के साथ हैमर देते हैं वो हर बार देनी पड़ती है क्या। तो पिनियाटा केक के साथ क्या हुआ था, जब ये स्टार्ट हुआ था, जब इसका ट्रेंड आया था पिनियाटा केक का, तब जो हैमर है ना, वो मतलब कोई चीज ट्रेंड करती है ना, तो वो उसका जो प्राइसिंग है वो हाई रहता है। तो हम लोगों ने वो हैमर 250 में खरीदी है, कभी मैंने 300 में खरीदी है। तो मैं क्या करती थी, पिनियाटा की फिर वो ना कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। तो मुझसे एक क्वेश्चन और भी किसी ने पूछा था कि इसका प्राइस क्या है, और मैंने बताया था तो उनको लग रहा था कि इतना प्राइस है। तो जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था ना बनाना, तो उसका जो हैमर है ना वो काफी एक्सपेंसिव आ रहा था। और फिर जैसे जैसे इसका ट्रेंड चल गया ना, तो फिर वो तो मतलब बहुत सस्ते में आने लगे थे। वो जो हैमर थे वो तो मतलब 50 रुपए में 2 और 100 रुपए में 4 ऐसे आने लगे थे। तो उस टाइम फिर उसका साइज और वेट भी काफी कम हो गया था वो हैमर का, क्योंकि वो सिर्फ तोड़ने के काम ही आता था। और जब मैं स्टार्टिंग में क्लाइंट को देती थी ना, तो मैं उनसे पूछ लेती थी, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, नहीं तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो कई क्लाइंट्स थे जो उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया था हैमर, और जिनको रखना होता था तो फिर मैं उस कॉस्ट के हिसाब से केक दे देती थी। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब केक की कॉस्टिंग को लेके, है ना। तो केक की कॉस्टिंग को लेके मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं किसी ने पूछा था, पर मेरे पास आए थे ऐसे कुछ क्वेश्चंस कि इसकी प्राइस क्या है, और मैंने प्राइस बताया। वैसे मैं बताती नहीं हूँ प्राइस, क्योंकि प्राइस जो है आप सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि सभी जगह मटेरियल की कॉस्ट अलग होती है। आप लोग जहाँ रह रहे हैं वो एरिया में किस हिसाब से केक चाहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप किसी पॉश एरिया में रहते हैं तो आपको अच्छे महंगे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, पर अगर आप ऐसे छोटे से गांव में रह रहे हैं, छोटे से शहर में रह रहे हैं, तो फिर वो उतना प्राइस मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। लोग बेकरी का खाना पसंद करते हैं बजाय होम बेकर से लेने के, क्योंकि होम बेकर्स जितने भी हैं उनके प्राइस थोड़े हाई रहेंगे, क्योंकि वो घर पे बनाते हैं भैया, हाइजीनिक रहता है, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं या नहीं। तो क्वालिटी जिन लोगों को चाहिए तो वो लोग थोड़ा पैसा देने में कमी नहीं करते हैं। बाकी जो गांव में जो लोग हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तो प्राइसिंग उस हिसाब से मैटर करता है। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि ये आपने क्या कॉस्ट लिया इसका, तो हमारे वहाँ जो रेट चल रहा था मैंने उसी हिसाब से ही कॉस्ट उसका डिसाइड किया था, और मैंने 1500 से उसका प्राइस रखा था पिनियाटा केक का। तो किसी ने मुझे बोला था कि ये टू मच है, बहुत ज़्यादा है, आप इतना प्राइस ले रहे हो, इतनी कॉस्ट नहीं होती है मटेरियल का, इतना आपका मटेरियल नहीं लगा है और आप इतना कॉस्ट ले रहे हो। तो देखो भैया, आप मॉल में जाते हैं,
और आप जब ब्रांडेड शोरूम में जाते हो, किसी का नाम तो नहीं लूंगी मैं, ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं तो उसमें आप पूछते हैं क्या भैया ये टी शर्ट में क्या है ऐसा जो आप इसको 2,500 में बेच रहे हो, 5,000 में बेच रहे हो, 10-10 हज़ार की आप जीन्स लेते हो, उसमें पूछते हो क्या आप? वो 10,000 की जीन्स आपको तो लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, वहां पे तो 200-200 में जीन्स मिल जाती है, वही सेम मटेरियल रहता है। तो वहां तो हम नहीं पूछते हैं ना कि भैया ये इतना महंगा क्यों है। तो डिजाइनर चीजों की भी कुछ वैल्यू होती है, ऐसी डिजाइनर केक्स की कोई वैल्यू होती है। और उस टाइम वो ट्रेंड में था वो केक, तो सभी को बहुत ये था कि हमको भी चाहिए, यही बनवाएंगे, हम भी यही बनवाएंगे। तो जो ट्रेंड में होता है केक, उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है और उसकी प्राइस भी हाई होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि उसका हैमर जो है वो महंगा आ रहा था, उसका जो मोल्ड है वो महंगा आ रहा था, तो ये सब चीजों की कॉस्ट भी हमको देखनी पड़ती है। उसके बाद जो चॉकलेट्स हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो हम उसका बेस जो लेते थे, जो केक बेस होता है ना, केक बोर्ड, वो हम लोग को थिक लेना पड़ता था ताकि केक्स उसमें अच्छे से फिक्स रहे। नीचे उसमें हमको काफी कुछ बनाना पड़ता था, उसके अंदर मटेरियल यूज होता था, 2 बॉक्स यूज होते थे, मेहनत इतनी लगती थी। तो मेहनत की भी तो कोई कीमत होती है या नहीं होती है, वो मुझे बताइए आप लोग। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते ही हमको कॉस्टिंग निकालनी पड़ती थी। और जब अगर लोग दे रहे हैं पैसा, तो फिर आपको बनाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके वहाँ कोई 500 में अगर पिनाटा केक देता है तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लीजिए उससे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिनाटा केक से जुड़े जो भी टिप्स और ट्रिक्स हैं मैंने वो शेयर किए हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जितना पॉसिबल होगा मैं आंसर करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।